एक्स। बताइए प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन हो चुका है। एल्किल हैलाइडों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे अपन इस अभिक्रिया को हाइड्रोहेलोजिनीकरण भी कहते हैं। कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है भाई, ये इस अभिक्रिया में एक कार्बन पर हाइड्रोजन व दूसरे कार्बन पर हैलाइड जुड़ता है, इसलिए एल्किल हैलाइडों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एल्किल हैलाइड्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया में एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है अपने पास, Cl, Br और I, राइट। एफ होगा नहीं। अब देखिए एडिशन हो रहा है, जब आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन है तो आपके पास एल्किल हैलाइड क्या बन जाएगा अपने पास, इजीली बन जाएगा। कहीं पर भी एक्स और कहीं पर भी आप एक्स लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या बोला मैंने, हाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनीकरण। अब सुनो भाई, मैंने पहले बोला था ये बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, हाइड्रोहेलोजिनीकरण, वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण। देखा जाए तो बड़ा इजी है, यदि देखते ही आंसर दे सकते हैं, इतना इजी है। क्योंकि हाइड्रोहेलोजिनीकरण मतलब HX का एडिशन, हाइड्रो मतलब H और हेलोजन मतलब X, एडिशन। अब रिएक्टेंट आपको दिखेगा, रिएक्टेंट आपको देके रखेगा, तो रिएक्टेंट HX हाइड्रोजिनीकरण, HX का एडिशन हो रहा है। अरे कहां पर होगा, एल्कीन पर होगा। और तो क्या कहां पर होगा, एल्कीन पर होगा। एक साइड H और एक साइड क्या जोड़ दो, H जोड़ X, एक साइड H और एक साइड क्या जोड़ दो, X जोड़ दो। लेकिन कब अप्लाई होगा, जब आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट होगी। याद रखना, एसिमेट्रिक एल्कीन है तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है भाई। तो एसिमेट्रिक एल्कीन है तो कब अप्लाई होगा वो अपन देखेंगे। अभी अपन ऐसे देख चुके हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। आप ये कह सकते हैं कि सर यूनिट नंबर जो फर्स्ट अपन ने डिस्कस की थी उसमें अपन ने ये देख चुके हैं कि मार्कोनिकोव रूल अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। फिर सर यूनिट नंबर 5 में भी अपन ने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था। तो मार्कोनिकोव रूल कहीं कहीं अपन को घूम रहा है, राइट शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, पूछेगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। रिएक्शंस ए बी में जरूर आती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 2023 में कल ही क्वेश्चन पूछी गई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2023 में आपके पास क्वेश्चन था, यहां पर क्या दे रखा था, HBr दे रखा था। क्या दे रखा था, HBr दे रखा था भाई। अरे भाई एल्कीन है, यही तो पढ़ा रहा हूं मैं। HX का एडिशन होगा, एक साइड H और एक साइड क्या हो जाएगा, Br होगा। एक साइड क्या होगा H और एक साइड क्या हो जाएगा अपने पास, Br होगा। सिमेट्रिक एल्कीन है, सममित एल्कीन है, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करना है। अब देखो 2 नंबर में पूछा गया था 2023, मतलब अभी परसों की, हमारा कल परसों पेपर हुआ है उसमें, ठीक है। क्या पूछा था कि ये क्वेश्चन दे रखा था, HBr डाल रखा था, हाइड्रोहेलोजिनीकरण अच्छे से जानते हैं एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनीकरण को होता है। तो अपने पास क्या होता है, HX एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। एक अपने पास होता है वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण, और वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण का मतलब HX का क्या होता है, रिमूव होता है। तो मतलब जब HX बाहर जाएगा तो एल्कीन बनेगी, और एल्कीन पर जब HX जाएगा तो एल्किल हैलाइड बनेगा। मतलब एल्किल हैलाइड से एल्कीन, एल्कीन से एल्किल हैलाइड अपन दोनों बना सकते हैं, ठीक है भाई। एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना तो एल्कोहलिक एवज लेना पड़ेगा, और अपने पास एल्कीन से एल्किल हैलाइड बना तो डायरेक्ट HX की उपस्थिति में रिएक्शन करा दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? अरे लग रहा है ना, देखो क्वेश्चंस पूरा मैच हुआ भाई। जो मैंने पढ़ाया उसे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ना गया, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। मेहता ई लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए। मेहता ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर जो नोट्स आपके पास, उनको आप जरूर रोज के रोज देखते रहिए। भाई आज आपने क्लास देख ली, क्लास देखने के बाद देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, तो आप देखोगे नोट्स में भी सर ऐसा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज, आपका कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत 1-2 एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ आप रिएक्शंस आप कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो नो डाउट आपके पास पूरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और करेंगे अपन टॉप, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अपन चले, अपन हैलोजन अम्लों का योग हो गया। अब एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूं, एक एग्जाम्पल अपन यही रख लेते हैं कि आपके पास ये है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई अपन ने, HBr के साथ, ठीक है भाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2023 में आया हुआ है, HBr के साथ रिएक्शन करवाई अपन ने। हाँ भाई, एल्कीन पर एडिशन होगा, एक साइड H और एक साइड क्या जोड़ दो, Br, क्योंकि आपके पास क्या प्रेजेंट है, सिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में
यदि अपन क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि क्या होती है भाई इसकी, पहले अपने पास कार्बोकैटायन बनता है और फिर अपने पास क्या होता है भाई, उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छे से जानते हैं आप। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकैटायन बनता है, द्वितीय पद में उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्रियाविधि ठीक है भाई। स्टेप फर्स्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्या बन गया अपने पास, सी, यहां पे H, यहां पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। स्टेप सेकंड, बना कार्बोकैटायन पर हैलोजन अटैक कर जाता है। यहाँ पे आपके पास H, इस कार्बोकैटायन से कौन अटैक करता है, X माइनस। अपने पास क्या बनता है, एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे H और यहाँ पर X, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के आधार पर अपन एल्किल हैलाइड का ऑर्डर भी दे सकते हैं। कौन सा एल्किल हैलाइड HX के प्रति आसानी से रिएक्शन देगा, कौन सी एल्कीन HX के प्रति आसानी से रिएक्शन देगी, कि जहां पर अपने पास स्टेबल कार्बोकैटायन का क्या हो, फॉर्मेशन हो। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो अपन जब एल्कीन आपके पास सिमेट्रिक है तो आप कैसे भी एडिशन करवा सकते हैं, लेकिन जब एसिमेट्रिक है अपने पास, एसिमेट्रिक एल्कीन है तो आपको किसका एडिशन कराना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या कराना पड़ेगा, एडिशन करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपने पास इसी में चल रहा है भाई अभी, एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल। जब आपके पास रिएक्शंस कुछ ऐसे होती हैं, जब आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है, कौन सी सिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है, जब आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है तो एसिमेट्रिक एल्कीन पर जब HX का एडिशन कराते हैं, सिमेट्रिक एल्कीन है तो आप कहीं पर भी एडिशन करा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब एसिमेट्रिक एल्कीन होती है और HX का एडिशन करवाते हैं तो अपने पास टू टाइप्स के प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने पास, टू टाइप्स के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक बार आपके पास CH3 CHX CH2H, एक आपके पास प्रोडक्ट बनता है CH3 CHH CH2X। यहां पे अपने पास कितनी, कौन से एल्किल हैलाइड बन रहे हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पे आपके पास क्या बन रहा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, वहां पे क्या बन रहा है अपने पास, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यहां पे क्या बन रहा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज ए मोर स्टेबल। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है, मोर, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। मोर स्टेबल। ठीक है भाई, ये क्या होता है अपने पास, लेस स्टेबल। इसे कौन समझाया, इसे जब सिमेट्रिक एल्कीन होती है तो HX एडिशन मतलब पोलर कंपाउंड को कभी भी एडिशन करवा सकते हैं, नो डाउट आपका प्रोडक्ट सही होगा। लेकिन जब एसिमेट्रिक एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है तो HX का एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। HX का एडिशन किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। हाँ तो भाई एल्कीन कौन सी है, तो ये एल्कीन क्या होती है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। और जब एसिमेट्रिक एल्कीन की बात आ जाती है तो एडिशन किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। क्योंकि आप ये याद रखिए, अभिक्रिया के मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है और अपने कहते हैं कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वहीं पर अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। तो इसलिए यहां पर अपन कहते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यदि किसी एल्कीन पर
यदि किसी डबल बॉन्डेड स्पीशीज पर यदि किसी, मैं थोड़ा डेफिनेशन को क्लियरिफाई कर लूं एक बार, इस नियम के अनुसार यदि किसी एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज जाता है, और वह कम संख्या में हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज जाता है। इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहते हैं कि इस नियम अनुसार यदि किसी असममित एल्कीन पर HX का योग होता है, इस नियम अनुसार यदि किसी असममित एल्कीन पर HX का योग होता है, HX का योग होता है, तो असममित एल्कीन के डबल बॉन्ड पर उपस्थित कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहां पर नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। वह हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, वहां पर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है। इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। बताइए भाई कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए अपन देखें, चलो भाई देखते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर दें मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम, हाँ भाई, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि इस नियम अनुसार यदि किसी असममित एल्कीन पर, वापस सुन लीजिए डेफिनेशन, इस नियम अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल या किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का योग होता है तो उसका ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड से बंधित कम हाइड्रोजन परमाणुओं पर होता है। ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध से उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिन पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। किस पर जुड़ता है कि इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का, एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का योग होता है तो आपके पास ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा, जहां पर आपके पास जो डबल बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन परमाणु की क्या होगी, संख्या कम होगी। तो अपन देख लें एग्जांपल, क्या ये एसिमेट्रिक एल्कीन है या नहीं है, राइट, एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो यहां पर आप देखिए, आपके पास यहां पर देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को किसका एडिशन करा रहे अपन, HBr का। एसिमेट्रिक एल्कीन है तो MKr, मार्कोनिकॉफ रूल, MKr ऐसे लिख सकता हूं मैं, मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ भाई, HBr का एडिशन होगा, HBr में डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। अब देखो डबल बॉन्डेड स्पीशीज पे आप क्या कह रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या है, कम है, और यहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या है, ज्यादा है। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि कम हाइड्रोजन परमाणु है वहां पर क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट, और ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु है वहां पर क्या जाएगा, अपने पास पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पर HBr में Br नेगेटिव पार्ट है तो क्या पर जाएगा, कम हाइड्रोजन परमाणु ऊपर जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 CHBr और CH3, ये अपने पास क्या बन गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब 2 ब्रोमो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, क्या बोल दोगे, प्रोपेन। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, 2 ब्रोमो प्रोपेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसे ही मार्कोनिकॉफ का रूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे मार्कोनिकॉफ का रूल कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे करके आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अपने पास कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें मार्कोनिकॉफ के बाद में आपके पास जो अपन डिस्कस करेंगे वो आपके पास होगी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, क्योंकि एल्कीन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं भी देता है। जैसे आप क्या कह रहे हैं कि एल्कीन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में 2 एग्जांपल पढ़े अपन ने, X2 का एडिशन हो रहा है और एक अपने पास HX का एडिशन हो रहा है। अब मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, अपन HX का अपन हेलोजन का एडिशन करवा दें मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा। कितने पदों में संपन्न होती है सर, 3 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिया प्रारंभन पद,
क्रिया संचरण पद और क्रिया समापन पद। ठीक है भाई, थैंक यू। इसे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।